तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, ये कहानी सारा नाम की एक लड़की की है जो कि एक मशहूर फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। वह अपनी इसी पढ़ाई को पूरा करने के लिए आज एक कॉलेज में आई है। आज उसके कॉलेज का पहला दिन है और पहले ही दिन उसकी मुलाकात ट्रेजी नाम की एक लड़की से होती है। जल्दी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सारा को अब भी अपने रूममेट का इंतजार था कि आखिर वह कौन है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है, लेकिन उसके रूममेट अभी तक नहीं आई। तभी वहाँ पर ट्रेसा और किम नाम की दो लड़कियां आती है और वह सारा को बताती है कि सीनियर्स हमारे लिए पार्टी दे रहे हैं, चलो हम लोग भी पार्टी में चलते हैं। अब ये लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सारा की मुलाकात जैसन नाम के एक लड़के से होती है। पहली नजर में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर जैसन सारा और उसकी फ्रेंड को हॉस्टल छोड़ देता है। सारा भी काफी ज्यादा नशे में थी। तभी सारा को ऐसा लगता है कि कोई उसके रूम में है और तब सारा की मुलाकात उसके नए रूममेट से होती है जिसका नाम है रेबिका। वह सारा को संभालती है और वह उसे सुला देती है। अगली सुबह जब सारा की आंख खुलती है तो वह अपने सामने रेबिका को देखती है। रेबिका उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो सोचने लगती है कि रेबिका कितनी अच्छी लड़की है और इसका कितना अच्छा स्वभाव है। इसके बाद रेबिका सारा को लेकर के शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर सारा का एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर बार बार उसे कॉल करके तंग कर रहा था। रेबिका पूछती है कि आखिर ये टाइलर कौन है। तब सारा बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों ही एक साथ इस कॉलेज में आने वाले थे, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया और वो अब किसी और लड़की के पास चला गया। अब जब उसको मेरी याद आ रही है तो मुझे कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन अब मुझे उससे बात नहीं करनी है। रेबिका सारा को समझाती है कि टेंशन मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और सारा और रेबिका एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। सारा रेबिका को अपनी जिंदगी का सारा सच बता देती है कि कैसे बचपन में उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था एमिली, लेकिन वह अब इस दुनिया से चली गई। सारा रेबिका को ये भी बताती है कि उसका एक सपना है कि वो एक फैशन डिजाइनर बने और मेरी एक दोस्त है जिसका नाम मेरेनी था, वह भी एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन चुकी है और वह अब कुछ ही दिनों में सारा से मिलने के लिए शहर में जरूर आएगी। अब धीरे धीरे सारा और रेबिका की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, लेकिन सारा की तो पहले से ही और भी दोस्त है जैसे कि ट्रेसा और किम, और आज फिर से एक पार्टी होने वाली है और ट्रेसा ये चाहती है कि सारा उसके साथ चले, लेकिन सारा और रेबिका का तो पहले से प्लान बन चुका था। लेकिन सारा जो कि ट्रेसा के ज्यादा करीब थी, वो ये तय करती है कि वो ट्रेसा के साथ पार्टी में जाएगी और ये बात सुनकर के रेबिका को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सारा ट्रेसा के साथ पार्टी में चली जाती है। लेकिन वहाँ ट्रेसा एक लड़के के चक्कर में सारा को अकेला छोड़ देती है। अब सारा को रेबिका की याद आ रही है, इसलिए वो रेबिका को भी बुला लेती है और रेबिका भी उससे मिलने के लिए आ जाती है। सारा उसे सब कुछ बताती है कि कैसे ट्रेसा ने उसे पार्टी में अकेला छोड़ दिया। रेबिका को ये बात सुनकर के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे ही सारा ने रेबिका को सारी बात बता दी थी, लेकिन बारी अब रेबिका की थी। रेबिका सारा को बताती है कि मैं एक बहुत ही अमीर फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली इसी शहर में रहती है, बस कॉलेज से 20 मिनट की दूरी पर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हॉस्टल में आकर के रहती हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धीरे धीरे सारा और रेबिका एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आती जा रही थी। अब सारा अपनी पॉकेट मनी चलाने के लिए कैफे में काम करने लगती है, जहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात जैसन से होती है। जैसन और सारा जो कि पहली नजर में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अब जैसन सारा के साथ में डिनर करना चाहता था, सारा भी मान जाती है। कैफे में काम खत्म करने के बाद जब सारा अपने रूम पर लौटती है तो वहाँ पर पहले से ट्रेसा उसका इंतजार कर रही थी। ट्रेसा सारा से माफी मांगती है और सारा भी ट्रेसा को माफ कर देती है, लेकिन रेबिका को ये देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बेचारी सारा ये नहीं देख पा रही थी कि रेबिका आखिर सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर रही है कि सारा के आसपास कोई और रहे। अब रेबिका धीरे धीरे सारा के लिए पागल होती जा रही थी। वह सारा को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब रात होती है तो रेबिका ट्रेसा के कमरे के बाहर आकर के बैठ जाती है। दरअसल वो यहाँ बैठ कर के ट्रेसा का ही वेट कर रही थी। उसे देख कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह ट्रेसा के साथ कुछ भी कर सकती है। जब ट्रेसा अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो रेबिका को देखती है। अगले दिन ट्रेसा जाकर के ये बात सारा को बता देती है कि कल रात रेबिका मुझे डराने के लिए आई थी, प्लीज तुम उसे जाकर के समझाओ कि वो मुझसे दूर रहे। ये बात सुनकर के सारा को भी बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि रेबिका आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। वो रेबिका से
बात करती है तो रेबिका उसे समझाती है कि जरूर ट्रेसा नशे में होगी। सारा को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है कि ये कॉलेज है और यहाँ तो ऐसा चलता ही रहता है। फिर सारा अपनी क्लास में चली जाती है और उसकी क्लास में एक प्रोफेसर था जो सारा को पसंद करता था, लेकिन सारा को इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। वो तो ऑलरेडी जैसन के साथ डेट पर जा रही है और वो जैसन के साथ डेट पर चली भी जाती है, लेकिन उसके पीछे कॉलेज में ट्रेसा को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन कि वो इससे पहले कुछ समझ पाती तभी उसके सामने रेबिका आ जाती है। अगर तुम सारा के आसपास दोबारा नजर आई तो मैं तुम्हारा ऐसा हासिल करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ट्रेसा को धमकाने के बाद रेबिका बार की तरफ आ जाती है। जहाँ रेबिका की नजर सारा और जेसन पर पड़ती है तो उसे ये देख करके और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि सारा के करीब आकर जेसन कैसे आ सकता है, लेकिन वो उस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। दिन पर दिन बीतता जाता है और जेसन और सारा एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। ये सब कुछ देख करके रेबिका का गुस्सा और पागलपन और भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इसीलिए वो अब कुछ भी कर सकती थी। लेकिन सिर्फ जेसन ही नहीं, सारा की एक पुरानी दोस्त एरिनी, याद है ना वो मशहूर फैशन डिजाइनर, अब वह भी शहर में आ चुकी है और सारा उसे मिलने लगी है। और ये सब कुछ देख करके रेबिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। रेबिका का दिमाग खराब हो रहा था कि आखिरकार सारा सबको छोड़ करके सिर्फ उसके साथ क्यों नहीं रहती, उसे जेसन, अर्नी और ट्रेसा की क्या जरूरत है। अब रेबिका ये फैसला करती कि वो एक एक करके सारा से सबको दूर कर देगी और सारा की जिंदगी में सिर्फ वही रहेगी। और फिर ऐसा ही होता है, ट्रेसा सारा से बात करने से मना कर देती है, लेकिन सारा को समझ नहीं आता है कि ट्रेसा आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। फिर एक दिन सारा को एक बिल्ली का बच्चा मिलता है, लेकिन उनके हॉस्टल में बिल्ली के बच्चे को रखा नहीं जा सकता था, लेकिन सारा उस बिल्ली को अपने पास में रखना चाहती थी। अब वो ये बात अरेनी को बताती है। अरेनी सारा को समझाती है कि तुम फालतू और कबाड़ हॉस्टल में क्यों रह रही हो, तुम मेरे पास आओ, मेरा इतना बड़ा घर है और हम दोनों साथ में रह सकते हैं। ये बात सुनकर के सारा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो ये बात जाकर के रेबिका को भी बता देती है। अब ये बात सुनकर के रेबिका और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसी गुस्से के चलते वो बिल्ली के बच्चे को भी मार देती है। अगले दिन जब सारा उससे पूछती कि वो बिल्ली का बच्चा कहाँ गया तो रेबिका उसे झूठ कह देती कि वो बच्चा यहाँ से भाग गया। अब तो धीरे धीरे सारा को भी रेबिका के ऊपर शक होता जा रहा था कि जो कोई भी मेरी जिंदगी में आ रहा है वो तुरंत ही मेरी जिंदगी से वापस चला जा रहा है। उसे रेबिका के ऊपर डाउट तो है, लेकिन वह भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए जाती है। क्लास खत्म होती है और सारे स्टूडेंट चले जाते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर जो सारा को पसंद करता था वह उसे अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करने लगता है। सारा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो रेबिका को जाकर के सब कुछ बता देती है। ये बात सुनकर के रेबिका का खून खोल उठता है। वो तुरंत ही उस प्रोफेसर के पास जाती है। वह उसे फ्लर्ट करने की एक्टिंग करने लगती है और फिर वो उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करके वो उसे ब्लैकमेल करती है। अगले दिन पूरे कॉलेज में ये खबर फैल जाती है कि प्रोफेसर का एक ऑडियो लीक हुआ है और प्रोफेसर को इस कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब सारा का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था, लेकिन अब भी उसके पास में कोई भी सबूत नहीं था। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते रहते हैं और एक दिन रेबिका सारा से कहती है कि क्रिसमस के लिए मेरे घर चले। अब सारा भी फौरन मान जाती है और फिर रेबिका सारा को लेकर के अपने घर पर जा रही है। वे लोग फाइनली रेबिका के घर पहुंच जाते हैं। रेबिका को देख करके उसके माँ बाप को खुश होना चाहिए, लेकिन वे रेबिका को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, बल्कि वे लोग उसे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। सारा भी इस चीज को बहुत ही अच्छे से महसूस करती है कि उसके मॉम डैड रेबिका को देख करके बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं, जैसे कि रेबिका कुछ भी कर सकती है। रात में जब ये सभी लोग डिनर कर रहे थे तब रेबिका के डैड उससे पूछते कि तुम ठीक हो ना, तुम अपनी दवाई टाइम पर खा रही हो। अब ये बात सुनकर के रेबिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे गुस्से में देख करके उसके मॉम डैड भी शांत हो जाते हैं। अब सारा को धीरे धीरे यकीन होता जा रहा था कि जरूर रेबिका को कोई बीमारी है। और फिर रात में सारा छुपके से रेबिका और उसके डैड की बातें सुनती है और यहाँ पर उसके डैड रेबिका को समझा रहे थे कि पिछली बार जो तुमने किया है वो इस बार मत करना। इतना सुनते सारा को यकीन हो जाता है कि रेबिका बहुत ही खतरनाक है। फिर अगले दिन सारा रेबिका को कॉफी पिलाने के लिए ले जाती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं, लेकिन तभी रेबिका की नजर अपनी पुरानी दोस्त मारिया की तरफ पड़ती है। वह सारा को लेकर के मारिया के पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया और उसके दोस्त रेबिका को देख करके बहुत ही बुरी तरीके से डर रहे थे। तभी सारा रेबिका को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं मारिया सारा से कहती है कि इसे दूर रहो, ये किसी की भी दोस्त नहीं बन सकती है। अब सारा को यकीन हो चुका था कि रेबिका के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। फाइनली ये लोग हॉस्टल की तरफ लौटते हैं और आज रेबिका को कुछ काम है। अब वह तो यहाँ से चली जाती है। वो सारा से कहती कि मैं आज घर नहीं आऊंगी। अब वो तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन सारा और जेसन रेबिका की दवाई के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार ये दवाई किस लिए
ली जाती है। रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि दवाई मेंटल डिसऑर्डर के लिए ली जाती है, यानी रेबिका को एक दिमागी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है कि रेबिका जिस चीज को पसंद कर लेती है वो उस चीज पर अपना हक समझती है और फिर वो उसे पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देती है। अब सारा को भी रेबिका से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वही रेबिका आर्नी से मिलने के लिए जाती है। अब उसने आर्नी के साथ क्या किया, सब्र रखिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। अगली सुबह जब रेबिका घर आती है तो सारा उससे पूछती कि तुम कहाँ थी, लेकिन रेबिका उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर रेबिका सारा से कहती कि चलो ना हम लोग बाहर घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि मुझे एक टैटू बनवाना है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। अब मजबूरी में सारा को उसकी बात माननी पड़ती है। अब ये दोनों एक टैटू शॉप में पहुंचते हैं। रेबिका एक टैटू बनवाती है और वह भी सारा की मरी हुई बहन एमिली का। इसके बाद वो सारा से कहती कि अब तुम मुझे एमिली समझो। सारा तुरंत ही समझ जाती है कि अब रेबिका का जुनून और उसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ चुका है और वो अब रेबिका के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती थी। सारा अर्नी के घर पर आती है, लेकिन अर्नी तो उसका कॉल भी नहीं उठा रही। आखिर कहाँ गई अर्नी? अर्नी तो यहाँ पर शायद है ही नहीं। लेकिन फिर भी सारा रेबिका के साथ में नहीं रहेगी। वो ये फैसला करती है कि वो जैसन के साथ रहेगी। रेबिका को ये देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब सारा को किसी की कोई परवाह नहीं थी। रेबिका जैसन की तरफ गुस्से से देख रही थी और वो उसके फोटोज भी खींच रही थी। शायद वो अब जैसन को अपना अगला शिकार बनाने वाली थी, क्योंकि वो उसके और सारा के बीच में आ रहा था। जैसन और सारा तो अब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन किस्मत की बात देखिए, कॉलेज में सारा से मिलने के लिए सारा का एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर आ जाता है। रेबिका जब टाइलर को यहाँ पर देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो फौरन ही उसके साथ में कांड कर देती है। लेकिन सारा इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान थी। अब धीरे धीरे वक्त भी बीतता रहता है और आर्नी की भी अब तो कोई भी खबर नहीं थी। सारा दोबारा से आर्नी के घर पर पहुंचती है। जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो आर्नी को देखती है जो बेड पर बंधी हुई थी। दरअसल आर्नी को इस तरीके से रेबिका नहीं बांधा था। अब रेबिका का ये रूप देख करके सारा बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है। रेबिका सारा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसके पिछवाड़े में भी रेसिंग रॉकेट डाल दूंगी, क्योंकि जो कोई भी तुम्हारे करीब आएगा हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने टाइलर को भी ऊपर पहुंचा दिया है और यारिनी जो हम दोनों को जुदा करना चाहती थी ना, अब मैं इसे भी मार डालूंगी। उसके बाद जैसन का भी अगला नंबर होगा, जो कोई भी हम दोनों के बीच में आएगा मैं सबका काम तमाम कर दूंगी। ये देख कर के सारा समझ जाती है कि रेबिका का जुनून अब से ज्यादा बढ़ चुका है। इससे पहले कि वो आर्नी को मार पाती, सारा रेबिका को कमरे से बाहर धक्का दे देती और वो दरवाजा बंद कर देती है। आर्नी सारा को समझाती है कि खिड़की से नीचे जाओ और मदद बुला कर के लाओ। सारा भी वैसा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन अब रेबिका कमरे का दरवाजा तोड़ कर के अंदर आ चुकी थी और वो अब किसी को भी मार सकती थी, लेकिन वो कुछ कर पाती इससे पहले जैसन यहाँ पर आ जाता है। जैसन रेबिका को बेहोश कर देता है, फिर वो सारा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन रेबिका इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो जैसन पर हमला कर देती है। वो सारा को ऊपर की तरफ खींचती है और कहती कि चलो हम सबको मार देते हैं जो हम दोनों को जुदा कर रहे हैं। लेकिन सारा चीखते चिल्लाते हुए कहती कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम एक पागल हो। अब ये बात सुनकर के रेबिका और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब तो वो सबसे पहले सारा को मारेगी। वह सारा पर हमला करती है, लेकिन सारा खुद को बचाने के लिए रेबिका को मार देती है। लेकिन वो मरने से पहले रेबिका से कहती कि तुम मेरी कभी भी दोस्त नहीं थी और ना ही कभी बन सकती हो। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सारा ये हादसा भुला चुकी है, लेकिन वो अब ये फैसला करती है कि दोबारा वो कभी भी जिंदगी में किसी को रूममेट नहीं बनाएगी। इस सीन के साथ ही कहानी द रूममेट यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।